डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे कुछ डेरिवेटिव्स को देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आइए एक एक करके जो है क्वेश्चन को हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा कि साइन इनवर्स 2x। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 3x। अगला है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर आगे है टेन इनवर्स ई टू डी पावर एक्स। अगला है कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जो है सपोज करेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स 2x, तो साइन के केस में जो है आपको ये बात पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे समझना है कि साइन इनवर्स x है तो ये x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है, और इसका क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी पैटर्न पे जो है ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो नाउ करके यहाँ से हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का मतलब हमारा हो जाता है साइन इनवर्स 2x, और विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारा हो जाता है dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x है। तो जैसे यहाँ पे x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में जाता है, तो 2x है तो फिलहाल ये 2x के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इनटू करके 2x को आगे लेकर के आएंगे तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपको हम बता दिए कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो यहां से हमारा हो जाता है dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x, और 2x कहीं रिस्पेक्ट में है तो यही वाला फॉर्मेट पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर पे जाएगा। तो x की जगह 2x है तो यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ से जो है 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल हमें dy/dx इक्वल टू मिल जाता, ऊपर 2 1 जा 2 हो जाता है, और नीचे हो जाता है √1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को जो है एक तरीका से और डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें पुट करके करेंगे, वहां से भी आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कहीं से कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स 2x है। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारा y इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स 2x है। अब ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सिंपल नहीं है, समझ रहे ना, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको कोई सिंपल वेरिएबल का रूप दे देते हैं। 2x तो वेरिएबल ही है तो कोई सिंपल इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से v पुट करके हम 2x को मान लेते हैं कि हमारा u है। तो देयरफॉर करके हो जाता है y इक्वल टू साइन इनवर्स u, एंड u इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 2x हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ y जो है u के टर्म में है और u जो है x के टर्म में है, समझ रहे ना। अब हमें बताना क्या है, तो dy/dx, यानी नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y जो है u के टर्म में है तो सबसे पहले y जो है u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, इनटू u किसके टर्म में है, तो x के टर्म में है तो u जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू डी, y की जगह हमारा हो जाता है साइन इनवर्स u विथ रिस्पेक्ट टू u, देख रहा ना सिंपल दिखाई दे रहा। फिर du, तो u का वैल्यू डाल दीजिए 2x, और ये हमारा x के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। क्लियर है। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स u विथ रिस्पेक्ट टू u है तो 1/√1 माइनस u स्क्वायर, इनटू यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy/dx इक्वल टू ऊपर 2 आ जाता है और नीचे √1 माइनस u स्क्वायर। तो u तो कहीं क्वेश्चन में था नहीं तो आंसर में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें u का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो u का वैल्यू क्या है, 2x है, तो 2x पुट कर देंगे, बाकी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाता है dy/dx इक्वल टू 2/√1
1 माइनस 4x², और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। समझ रहे ना? तो दोनों मेथड से देखें बिल्कुल सेम आंसर आया है और दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहां पे डायरेक्ट हम चेन रूल के प्रोसेस से आगे बढ़े और यहाँ पे जो है पुट करके आगे बढ़े। आपको दोनों पता होना चाहिए, जिस मेथड से मर्जी करता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को जो है एक ही मेथड से बताएंगे, जैसे कि ये बताए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 3x। अगला क्वेश्चन क्या है? तो cos इनवर्स 3x। अब देखिएगा y इक्वल टू सीधे लिख देते हैं cos इनवर्स 3x। तो नाउ करके हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का मतलब cos इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। चेन रूल पे बढ़ते हैं आगे। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 3x। तो ये 3x के रिस्पेक्ट में जाएगा और फिर से 3x को लेकर के आएंगे तो ये x के रिस्पेक्ट में जाएगा। समझ रहे ना? एक प्रॉपर तरीका से जो है चेन रूल का यूज करते हुए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या होता है? तो -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। तो वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो -1 तो फॉर्मूला में ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। तो x की जगह 3x है, यानी 3x का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हमारा dy बाई डी एक्स हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो -3 आ जाता है और नीचे हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9x², और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो समझिए किसका डेरिवेटिव है? तो cos इनवर्स 3x का है। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? सेकंड मेथड से भी बनाते हैं तो वहां पे भी कहीं से कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो tan इनवर्स x² है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास, y इक्वल टू tan इनवर्स x²। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो नाउ करके लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x² विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिख लेते हैं। अब यूज करेंगे चेन रूल का। तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x²। तो ये x² के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर चेन रूल से x² किसके रिस्पेक्ट में जाएगा? तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है? तो यहां से जो है हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो 1 बाई 1 प्लस x²। उसी फॉर्मेट में बढ़ेंगे। तो 1 बाई 1 प्लस x²। तो x की जगह तो पहले ही से x² है तो इसका एक बार फिर से स्क्वायर हो जाएगा इनटू x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x और नीचे 1 प्लस x² का स्क्वायर करना है, यानी x का पावर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो ये जो है डेरिवेटिव है किसका? तो tan इनवर्स x² का। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स e⁻x। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू tan इनवर्स e⁻x। बढ़ते हैं आगे। तो नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यूज करेंगे चेन रूल का। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e⁻x। पहले e⁻x के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर यहाँ से e⁻x को उठा के लाएंगे तो ये अपने पावर यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो हमारा जो है dy बाई डी एक्स हो जाता है। आपको बताएं कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? तो 1 बाई 1 प्लस x²। तो उसी फॉर्मेट पे जाएगा। तो 1 बाई 1 प्लस x², x का मतलब e⁻x है, इसका क्या हो जाएगा? तो होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू e⁻x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि e⁻x ही होता है। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा dy बाई डी एक्स हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाता है e⁻x और नीचे हो जाता है 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर है। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e⁻ क्या हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी कुल मिला के tan इनवर्स e⁻x का ये डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो cot इनवर्स x² है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन हमारा cot इनवर्स x²। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो नाउ करके हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को लेकर के आएंगे तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स के लिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या होता, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो -1 तो फॉर्मूला का ही है, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पहले ही से एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है यहाँ से हमें मिल जाता dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है यानी x का पावर 4। तो ये किसका डेरिवेटिव हमारा हो गया, तो ये डेरिवेटिव हो गया कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या देखे हैं, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो है डेरिवेटिव देखे हैं, और इस तरीके का अनेकों क्वेश्चन जो है हम लोग डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं से कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।